हमने देखा है कि साक्षात्कार होते हैं लेकिन वो भ्रम होते हैं। अभी ये साक्षात्कार तीन तरीके से, तीन मार्ग से हो सकते हैं। सबसे पहला, जिसको हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया है, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया है, इनके जरिए इंसान को जो हेलुसिनेशंस होते हैं उसी को लोग साक्षात्कार समझते हैं। मन में तीव्र इच्छा है, एक भगवान का दर्शन होना चाहिए। भगवान की जो कुछ कल्पना हमारे मन में है, एक्चुअल नॉर्मल लाइफ में हमको भगवान नहीं दिखता है, लेकिन हम जब मेडिटेशन करते हैं, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, डीप ट्रांस में जाते हैं, तो उस अवस्था में ये जो कल्पना हमारे मन में है, वो अगर तीव्र इच्छा है तो हमको उस ढंग की कल्पना एक्चुअली अनुभव में आ सकती है, जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। उसके बारे में हमने विस्तार से विचार किया है। अब ये मेडिटेशन केवल एक मेडिटेशन की प्रक्रिया ही नहीं होती है, प्रार्थना करने की अलग अलग पद्धति भी मेडिटेशन ही है। प्रार्थना है, कीर्तन है, भजन है। इंसान का मन एकाग्र हो जाए और वो ट्रांस की अवस्था में जाए, ये ट्रांस की अवस्था को रिलैक्स अवस्था, अल्फा रिदम की अवस्था ऐसा भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन के जब ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लिया जाता है, तो हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तब 14 से 50 साइकिल्स पर सेकंड इस ढंग से ये रिदम चलता है। जब हम सोते हैं तब 7 से लेकर तो 4 तक इसको थीटा कहते हैं, और 3 से लेकर 1 तक इसको डेल्टा कहते हैं। ये रिदम होता है। ये जो जागृत अवस्था का रिदम है उसको बीटा रिदम कहते हैं, 14 से 50 साइकिल्स पर सेकंड तक का। लेकिन बीच की एक अवस्था होती है जब हम रिलैक्स होते हैं, तो उस अवस्था में 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड का एक रिदम होता है। ये जो ईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, ये अल्फा रिदम की अवस्था यानी ये ट्रांस की अवस्था है, जो डेलिबरेटली हम कोई भी नेचुरल प्रक्रिया का उपयोग कर कर प्राप्त कर सकते हैं। सम्मोहन जैसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया है, प्रार्थना जैसी प्रक्रिया है, ध्यान धारणा जैसी प्रक्रिया है, भजन जैसी प्रक्रिया है। इन किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से हम ट्रांस की अवस्था में जा सकते हैं, और हमारी बहुत तीव्र इच्छा है, हम डीप ट्रांस में गए तो हमको इस ढंग के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, जिसको काफी लोग या कुछ लोग साक्षात्कार कह सकते हैं। दूसरा तरीका होता है केमिकली इंड्यूस साक्षात्कार होने का। भारत में यह परंपरा बहुत बड़े पैमाने पर देखी गई है। जो भी साधु लोग हैं बड़े पैमाने पर गांजा का सेवन करते हैं। इन चीजों का सेवन करते करते वो भगवान की इच्छा रखते हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और उनको भी कई बार इस ढंग से हेलुसिनेशन हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि एलएसडी है, मरीजुआना है, एक्सटेसी है, अलग अलग नाम हैं ये केमिकल्स के। इनके जरिए इस ढंग से भ्रम प्राप्त करने का प्रयास पूरे दुनिया में हुआ। उसी में से हिप्पी समुदाय पैदा हुआ, हम जानते हैं। और उनको भी इस ढंग के आध्यात्मिक अनुभव उनको कहते थे, साक्षात्कार जैसे अनुभव हो सकते हैं। तीसरा प्रकार है आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो जाए, गलत केमिकल सिक्रेशंस हो जाए, उन लोगों को भी इस ढंग के भ्रम हो सकते हैं, और वो अपने आप को मुझे साक्षात्कार हुआ ऐसा कह सकते हैं। तो ये तीन मार्ग से, एक प्रार्थना या कोई भी ऐसी ट्रांस की अवस्था में जाकर बाय सजेशन आपको इस ढंग से भ्रम हो सकते हैं। केमिकल्स इंड्यूस करने के कारण इस ढंग से भ्रम हो सकते हैं, और गलत तरीके से आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी पैदा हो और उसमें से केमिकल चेंजेस पैदा हो, तो उसमें से भी आपको साक्षात्कार हो सकते हैं। ये आज के ज़माने में विज्ञान के अनुसंधान के आधार के भरोसे हम बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि ये सभी साक्षात्कार ये केवल भ्रम है। जिन साक्षात्कारी पुरुषों ने खुद साक्षात्कार का वर्णन किया है, क्या हम उनको झूठा माने? अब उस जमाने में पता ही नहीं था कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। तो इनमें कई प्रामाणिक लोग हो सकते हैं,
कि जिनकी जिंदगी में इच्छा थी कि मुझे साक्षात्कार हो, सही में उनको साक्षात्कार हुआ, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये केवल मेरे बुद्धि के भ्रम है, हेलुसिनेशंस है, ये हो सकता है, और इसलिए उनको माफ करना चाहिए। लेकिन मैं एक व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा, जिनका नाम है आचार्य रजनीश। आचार्य रजनीश के मैंने भाषण सुने हैं। मैं उनके आश्रम में करीबन 4 महीने उनके सभी मेडिटेशन से लेकर सभी चीजें मैंने अटेंड की है। सुनते सुनते बहुत गुस्सा आता था। वो कहते थे कि इस दुनिया में बुद्ध को साक्षात्कार हुआ, यीशु को साक्षात्कार हुआ, मोहम्मद पैगंबर को साक्षात्कार हुआ, लेकिन साक्षात्कार होने के बाद में कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। क्योंकि साक्षात्कार होने का ही मतलब है आपको पता चलता है कि आपका शरीर कुछ नहीं है, आप आत्मा स्वरूप हो। अकेला मैं इंसान हूं कि साक्षात्कार होने के बाद भी मैं इतने दिन जिंदा हूं। वो कभी कभी चलते चलते मेरा शरीर साथ नहीं देता है, इधर उधर होता है, तो उसका कारण ये होता है कि मेरा आत्मा और शरीर का संतुलन बिठाना मुश्किल होता है। अब इतना झूठा बोलने वाला, इतना फेंकने वाला ये व्यक्ति, बाकी सबको मैं झूठा नहीं कहूंगा। हो सकता है कि इनमें काफी लोग प्रामाणिक हो, जिनको अपने जिंदगी में इस ढंग के अनुभव आए हो, लेकिन वे भ्रम थे, इस बारे में उनको पता नहीं था। इसलिए उन लोगों को एक प्रामाणिक व्यक्ति कर हमने देखना चाहिए। इतना ही यहां पर मैं कहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।